गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइंस का सेकंड लेक्चर देखेंगे अपने जेई पे। ठीक है, हम लोग कंपटीशन का पढ़ रहे थे तो पहला लेक्चर तो कंप्लीट हो गया, तो आज दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले वो देख लेते हैं पहले। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फैमिली ऑफ लाइन्स पढ़ेंगे। फैमिली ऑफ लाइन्स के बाद उनके एंगल बाइसेक्टर्स पढ़ेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पढ़ेंगे, उनके एंगल बाइसेक्टर्स पढ़ेंगे। फिर एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा एक्यूट एंगल होगा, कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा, कौन सा एंगल कंटेनिंग ओरिजिन होगा, कौन सा एंगल नॉट कंटेनिंग ओरिजिन होगा। तो बेसिकली उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ अ रोम्बस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगर लाइन का इक्वेशन दिया रहा है, 4 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ बोल रहा है कि वो फॉर्म कर रहा है पैरेललोग्राम, तो उसका एरिया निकालो, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। इसी तरह रोम्बस में कंडीशन देखने वाले हैं। तो आज हम ये सारे फिगर्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं फैमिली ऑफ लाइन्स। क्या चीज़? फैमिली ऑफ लाइन्स। फैमिली ऑफ लाइन्स, जैसा कि नाम हमें बता रहा है कि सर एक लाइन का परिवार, एक लाइन का परिवार, तो एक लाइन का परिवार कैसा शो करेगा सर? सर जाहिर सी बात है, जैसा जैसा लाइन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, उसी फॉर्म में रहना चाहिए सर। तो ये हमारा फैमिली ऑफ लाइन्स होगा। बिल्कुल है, वैसा ही कुछ होना चाहिए सर, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। तो इसको दिखाते कैसे हैं, देखो, अगर मान लो हमारे पास एक L1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी कि क्या, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। उसी तरह एक L2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी कि क्या, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ तो देखो, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0 अगर है, L1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू अगर 0 है, तो ये क्या है? ये और कुछ नहीं, फैमिली ऑफ लाइन्स है। बात समझ में आएगा? ये क्या है? फैमिली ऑफ लाइन्स है। अच्छा है या नहीं है, वो यहीं से देख लो। जब भी इसको ऐड करोगे, जब भी इसको ऐड करोगे, तो ये क्या आएगा सर? यहाँ से अगर मैं ऐड करूँ तो A1x प्लस A2x, यानी कि अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा सर। उसी तरह अगर मैं इसको ऐड करूँ, अगर मैं इसको ऐड करूँ तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा y B1 प्लस B2 आ जाएगा, और प्लस C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो कहीं भी अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कहीं भी अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में, तो वो हमेशा क्या है? वो और कुछ नहीं है सर, वो क्या है? फैमिली ऑफ लाइन्स है। बात समझ में आया? अच्छा अब ये बताओ मेरे को, अब ये बताओ, ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, सपोज ये दोनों इक्वेशन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज ये L1 है, ये L2 है। ठीक है, सपोज ये दोनों इक्वेशन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये L1 पे भी होगा, L2 पे भी होगा। बिल्कुल सर, ये L1 पे भी होगा, L2 पे भी होगा। यानी कि ये जो पॉइंट होगा, यानी ये जो अगर पॉइंट P है, तो ये पॉइंट अगर मैं L1 पे रखूं तो भी 0 आएगा, L2 पे रखूं तो भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS आएगा सर, और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। तो ये बताओ, ये बताओ, अगर L1 इज इक्वल टू 0 है, अगर L1 इज इक्वल टू 0 है और L2 इज इक्वल टू 0 है, तो क्या ये 0 के बराबर आएगा? हाँ सर, 0 के बराबर आएगा। इससे क्या कहना चाहते हैं? इससे ये कहना चाहते हैं कि जो भी फैमिली ऑफ लाइंस जाएंगी, जो भी फैमिली ऑफ लाइंस जाएंगी, वो सर L1 और L2 के इंटरसेक्शन से होते हुए ही जाएंगी। बात समझ में आ रहा है क्या? तो फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस ऑलवेज, ऑलवेज ध्यान देना, ऑलवेज पासेस, ऑलवेज पासेस थ्रू, थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ, थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई दो लाइन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, अब बोल रहा है इसके फैमिली ऑफ लाइंस कहां से पास करेंगे, तो एक पॉइंट जो है सर L1 और L2 के इंटरसेक्शन से तो पास करेगा ही करेगा, और इस फॉर्म में होगा सर, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो वही हमारा क्या है सर? वही हमारा फैमिली ऑफ लाइंस है। बात समझ में आ गया क्या फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में? ठीक है, तो L1 प्लस लेमडा L2 के फॉर्म में होना चाहिए सर, और वो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक हमें क्या दिया हुआ है? एक इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है। सपोज हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है ले लो, ये इक्वेशन ले लो, ये इक्वेशन ले लो। ठीक है, A1x प्लस B1y प्लस C1 हमें दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, और बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि हमें दो पॉइंट दिया हुआ है, दो पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, दो पॉइंट दिया हुआ है। एक क्या दिया हुआ है? x1, y1, एक क्या दिया हुआ है? x2, y2। ठीक है, ये दो पॉइंट दिया हुआ है।
अच्छा, बोल रहा है कि फाइंड करो कि ये दो पॉइंट क्या इस लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है। सर वो तो बहुत आसान है, इसको इसमें पुट करेंगे, अगर 0 के बराबर आ गया तो लाई कर रहा है, इसको भी इसमें पुट करेंगे, x की जगह x2 रखेंगे, y की जगह y2 रखेंगे और देख लेंगे अगर 0 आ रहा है तो सर इस पे लाई करेगा, अदरवाइज लाई नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ ये दोनों पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में एक ही साइड में है या अपोजिट साइड में है। क्या करना है, ये दो पॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में बताओ कि ये दोनों पॉइंट इस लाइन के एक ही साइड में है, या तो ऊपर है या तो नीचे है या दोनों अपोजिट साइड में है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे सर, ध्यान दो। अगर मैं इसको पुट करता हूं ये लाइन पे नहीं बिलोंग करता है तो इसकी सर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, बिल्कुल वैल्यू आएगी सर। या तो L1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या तो L1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यही दोनों आ सकती है, बिल्कुल सर। अब ध्यान दो, अगर मैं इसको पुट कर रहा हूं x1 y1 और अगर x1 y1 पॉजिटिव दे दे रहा है, अगर x1 y1 क्या दे दे रहा है, पॉजिटिव दे दे रहा है, और अगर मैं x2 y2 को पुट कर रहा हूं ये भी क्या दे दे रहा है, पॉजिटिव दे दे रहा है, तो ये दोनों पॉइंट हमारे कहां हैं, दोनों पॉइंट सर एक ही साइड होंगे क्या, बिल्कुल सर एक ही साइड होंगे। अगर मेरा ये माइनस दे दे रहा है, ये माइनस दे दे रहा है, ये भी माइनस दे दे रहा है, तो भी ये दोनों पॉइंट सर एक ही साइड होंगे, या तो ऊपर होंगे या तो नीचे होंगे, उससे हमें नहीं मतलब है सर, हाँ लेकिन होंगे दोनों एक ही साइड। अगर इनमें से कोई भी ये प्लस दे दे ये माइनस दे दे तो सर ये दोनों पॉइंट जो है इस लाइन के अपोजिट साइड में लाई करेंगे। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह अगर मैं कह दूं कि अगर ये माइनस है ये प्लस है तो भी सर देखो साइन अपोजिट आ रहा है, अगर साइन अपोजिट आ रहा है तो ये दोनों पॉइंट जो है इस लाइन के अपोजिट साइड में ही लाई करेंगे। बात समझ में आ गया क्या, बिल्कुल सर इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो एक जरा क्वेश्चन है वो बता दो मेरे को, ध्यान से देखना। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी, x1, y1, ये दिया हुआ है x2, y2 और ये दिया हुआ है x3, y3। एक लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब बोल क्या रहा है कि ये लाइन हमें बताना है इस ट्रायंगल को कहीं काट रहा है या नहीं काट रहा है, वेदर दिस लाइन इज कटिंग दिस ट्रायंगल एट एनी सिंगल पॉइंट और नॉट, हमें ये बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे सर, ध्यान दो। अगर ये लाइन सर इस ट्रायंगल को नहीं काटे, तो ये सारे जो है ना, सारों को अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा, देखो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करने की तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि लाई कर रहा है, काट रहा है या नहीं काट रहा है। ठीक है, अच्छा काटने, तो हम सारे पॉइंट्स को पुट करके देखेंगे। अगर कोई भी पॉइंट 0 दे दे रहा है तो यानी कि वो पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है सर इतना तो पहले से ही पता था। तो अब एक काम करो ये तीनों पॉइंट्स को अब एक एक बार मैं पुट करूंगा इस लाइन में। पहले x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी, इसकी वैल्यू देखूंगा क्या आ रहा है सर। अगर तीनों पॉजिटिव आ रहा है या तीनों नेगेटिव आ रहा है तो तीन के तीनों लाइन के एक ही साइड में लाई करेंगे सर, बिल्कुल सर एक ही साइड में लाई करेंगे। तो क्या लाइन उसको काटेगा, इस केस में लाइन उसको कभी भी नहीं काटेगा, लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, किसी भी साइड को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई भी एक साइन, अगर ए बी सी में से किसी भी पॉइंट को इसमें पुट करने पे अगर ये एक भी बार पॉजिटिव या नेगेटिव दे दे, एक भी बार साइन चेंज हो जाए, यानी कि 2 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, 1 की वैल्यू नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है लाइन ऐसे पास कर रहा होगा। अगर मान लो ए सी की पॉजिटिव आ रही, इसकी नेगेटिव आ रही है, तो लाइन ऐसे पास कर रहा होगा। अगर कह रहा है बी सी की पॉजिटिव आ गई, ए की नेगेटिव आ गई, तो लाइन ऐसे पास कर रहा होगा। हो सकता है बी सी का नेगेटिव आ जाए, ए पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, यानी कि कहीं पे भी अगर एक भी बार साइन चेंज कर रहा है इन तीनों पॉइंट्स को पुट करने पे, ये लाइन का साइन चेंज कर रहा है। अगर चेंज कर रहा है एक भी बार, एटलीस्ट वंस अगर चेंज कर रहा है, तो ये लाइन जो है इस ट्रायंगल को काटेगा ही काटेगा। बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा। चलो फिर आगे बढ़े हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो हो गया सर फैमिली ऑफ लाइंस, और बता देंगे कि लाइन काटेगा कि नहीं काटेगा। ठीक है, चलो तो अब पढ़ते हैं हम क्या
एंगल बाइसेक्टर के बारे में। ये एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? अगर दो लाइन दिए हुए हैं तो फैमिली ऑफ लाइंस का हमें क्या बताना है? एंगल बाइसेक्टर बताना है। ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस यानी कि दो लाइन है सर, वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं सर, इंटरसेक्ट कर रही हैं सर, तो उनके बीच में दो एंगल बन रहे होंगे सर। हाँ, हमेशा दो लाइंस के बीच में दो ही एंगल बनता है सर, वो तो हमने बहुत पहले ही पढ़ रखा है। पढ़ रखा है, बिल्कुल सर पढ़ रखा है। उनके बीच का एंगल होता क्या है सर? सर वो tan थीटा इक्वल टू मॉड ओवर m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2 होता है, यही होता है। बिल्कुल सर यही होता है। चलो, अगर यही होता है तो अब हमें बताना है कि जो एंगल बाइसेक्टर होंगे उनका इक्वेशन क्या होगा। लो भाई, अब ये क्या पूछ दिया सर? अगर एंगल पूछा होता तो वो तो तुरंत बता देते हैं, लेकिन अब पूछ रहा है कि दो लाइंस दिए हुए हैं तो उनके दोनों एंगल बाइसेक्टर्स बताओ कि एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन क्या होगा। ये तो बड़ा लफड़ा हो गया सर। अगर लफड़ा हो गया तो देख लेते हैं एक बार, लफड़ा हो गया तो देख लेते हैं भाई। चलो आ जाओ। दो लाइन दिए हुए हैं, एक लाइन ये दिया हुआ है, एक लाइन ये दिया हुआ है। अच्छा, ये L1 है, ये L2 है, तो सर एक तो एंगल बाइसेक्टर ये होगा, एंगल बाइसेक्टर 1। अच्छा, एक तो एंगल बाइसेक्टर ये होगा सर, होगा क्या? हाँ सर, एक एंगल बाइसेक्टर ये होगा सर। अब ध्यान दो, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर मैं इसको 1 दे दूं नाम तो ये भी 1 हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं इसको नाम 2 दे दूं तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 2 हो जाएगा। अब ध्यान देखो, क्या क्या ये पूरा एंगल दो बार एक दो बार दो, ये पूरा 180 डिग्री बना रहा है लीनियर पेयर? हाँ सर बना रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि ट्वाइस ऑफ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ 1 मतलब 1 प्लस 1, ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल प्लस ये एंगल, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दो में कॉमन ले लूं तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 1 प्लस 2 जो आएगा वो कितना आएगा? वो 90 डिग्री आएगा। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब ये है कि हमेशा ये जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे ना, ये एंगल बाइसेक्टर यानी कि AB1 जो होगा, AB1 परपेंडिकुलर टू किसके होगा? AB2 के होगा, हमेशा होगा, हमेशा। बात समझ में आई क्या इतना? हाँ सर, अगर दो लाइन दिए हुए हैं तो इनके दो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, इनके दोनों जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे सर वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सर ये तो हमें चाहिए ही नहीं था, हमें तो ये चाहिए ही नहीं था, हमें तो इसका इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन देख लेते हैं भाई, इक्वेशन देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया? आगे आ जाओ। बोल क्या रहा है? इसका इक्वेशन कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा, इसका भी इक्वेशन दिया होगा। हाँ सर, कुछ ना कुछ दिया होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसका जो दिया होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हाँ सर, ऐसे ही कुछ दिया होगा। अच्छा, अब मेरे को बताओ, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए। अगर मैं इस एंगल बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट ले लूं, कोई पॉइंट ले लूं, तो सर इस पॉइंट का अगर मैं लोकस बता दूं, लोकस क्या होता है सर? इस पॉइंट का अगर मैं पाथ बता दूं, पाथ ऐसे ही तो होगा सर, इसी लाइन पे तो चल रहा है। हाँ सर, तो क्या इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। लोकस क्या होता है? लोकस इज डिफाइंड एज द पाथ ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, लोकस क्या होता है? एक पॉइंट जिस पाथ पे चल रहा हो उसका इक्वेशन वो क्या देगा? लोकस देगा। ठीक है, लोकस को निकालते कैसे हैं सर? वो आप लोगों ने अच्छी तरह से सीखा होगा कि पॉइंट को सर एच के मानते हैं, फिर क्या करते हैं? इक्वेशन निकालते हैं, उस इक्वेशन में लास्ट में एच और के को एक्स और वाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो वैसे ही हम कुछ करने वाले हैं। अब ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पे एक परपेंडिकुलर बना रहा हूं और इस पे भी एक परपेंडिकुलर बना रहा हूं। ये हो गया सर परपेंडिकुलर, ये भी हो गया सर परपेंडिकुलर। इसका नाम दे दो ए दे दो ना, ए तो यूज कर लिया। चलो इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो Q, इसका नाम दे दो R, इसका नाम दे दो S। अब मेरे को बताओ क्या ट्रायंगल PRS, क्या ट्रायंगल PRS और ट्रायंगल PQS, क्या ट्रायंगल PRS और PQRS, PRS और PQS क्या कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर कुछ भी है? कॉन्ग्रुएंट तो सर, कॉन्ग्रुएंट एंगल साइड से होता है क्या कॉन्ग्रुएंट? हाँ सर, कॉन्ग्रुएंट मेरे ख्याल से एंगल साइड से होता है। अगर होता है तो ये बताओ, क्या ये एंगल बराबर है? बिल्कुल सर। क्या ये एंगल बराबर है? बिल्कुल सर। क्या ये वाला साइड कॉमन है? बिल्कुल सर। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? बिल्कुल सर, कॉन्ग्रुएंट हो गए सर। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कह सकता हूं कि ये जो RS होगा वो QS के बराबर होगा बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, होगा सर, बिल्कुल होगा।
अगर ये दोनों बराबर हैं तो ध्यान देना, मैंने जो इस पे पॉइंट लिया है इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है क्या? हाँ सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन पे हमें पता है, बिल्कुल पता है। तो मैं निकाल सकता हूँ कि जो आर एस होगा वो और कुछ नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, A1H और प्लस B1K प्लस C1 बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, मॉड में सर यही होता है, बिल्कुल सर यही होता है, डिस्टेंस पॉजिटिव में आता है इसलिए मॉड ले लेते हैं। उसी तरह क्या है, QS बता देंगे। अरे सर हलवा है, कुछ नहीं है, QS सर इस बार क्या करेंगे, इसमें H और K की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा सर A2H प्लस B2K प्लस C2 इज इक्वल टू बाई रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। लो सर आ गया, सर आ गया। अच्छा, हमें पता है कि आर एस इजिकल टू क्या है सर, आर एस इजिकल टू QS है सर। अगर आर एस इजिकल टू QS है सर, तो क्या इन दोनों को बराबर कर दूं? बराबर हो जाएगा सर, बराबर हो जाएगा। तो अगर ये दोनों बराबर है, मैं मॉड हटाता हूं, मैं अगर इसका मॉड हटा दूं तो यहाँ प्लस माइनस लगा दूंगा, इसका भी मॉड हटा दूं तो इसका भी प्लस माइनस लगा दूंगा। मिला जुला के होगा क्या कि अपना सर कोई भी एक LHS ले लो, कोई भी एक RHS ले लो, एक साइड प्लस माइनस लगा दो, काम मेरा बन जाएगा। ये बार बार प्लस माइनस यहाँ भी प्लस माइनस यहाँ भी लेने से कोई मतलब है नहीं। मेरा वही दो अल्टीमेट केस आना है, एक बार प्लस इसके साथ ले लो चाहे इसके साथ ले लो, एक बार माइनस इसके साथ ले लो चाहे इसके साथ ले लो। तो मैं इसको खोल देता हूँ, जैसे ही मैं इसको खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, A1H प्लस B1K प्लस C1 बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस A2H प्लस B2K प्लस C2 बाई रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। सर ये कुछ समझ में नहीं आया, आपने यहाँ का प्लस माइनस नहीं लगाया। अरे बाबू मेरे, जब यहाँ भी प्लस माइनस लगाओगे तो ध्यान दो, एक बार इसका प्लस खत्म हो जाएगा, इसका माइनस खत्म हो जाएगा। जब खत्म ही हो जाएगा तो क्यों लगा रहे हो मेरे भाई, मत लगाओ ना, छोड़ दो। ठीक है सर, छोड़ दिया। अगर छोड़ दिया तो इसके साथ तो प्लस माइनस बचा ही रहेगा। हाँ सर, इसका प्लस माइनस काम करेगा। अगर काम करेगा तो क्या ये इजिकल टू ये होगा? बिल्कुल सर, ये इजिकल टू ये होगा। तो क्या एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी? अरे सर अब तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो आ गया सर लोकस। अब लोकस में सर H और K को किससे रिप्लेस करेंगे? X और Y से रिप्लेस करेंगे। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि A1X प्लस B1Y प्लस C1 बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस A2X प्लस B2Y प्लस C2 बाई रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। आ जाएगा क्या? दिख रहा है? बोर्ड वोर्ड चमक तो नहीं रहा है? नहीं चमक नहीं रहा, चलो ठीक है। चलो तो आ जाएगा ये आ जाएगा सर। सर यहां से फिर इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अरे मेरे भाई, यहां से इक्वेशन निकालने में क्या है सर, ये पता है A1X प्लस B1Y प्लस C1 बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। अब ये प्लस एक बार इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार इधर माइनस हो जाएगा, एक बार इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। A2X प्लस B2Y प्लस C2 बाई रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। तो क्या एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ गया? हाँ सर, इक्वेशन आ गया। एक बार बीच में माइनस लेके सॉल्व कर देना, एक बार बीच में प्लस लेके सॉल्व कर देना। क्या A1X B1Y C1 पता है? हाँ सर पता है। क्या A1 B1 पता है? हाँ सर यहाँ से पता है। क्या A2X B2Y C2 पता है? हाँ सर पता है, बिल्कुल ये भी पता है। तो क्या ये सारा चीज पता है? हाँ सर ये सारा चीज तो पता ही है। जब पता ही है तो एक बार माइनस लेके सॉल्व कर देना, एक बार प्लस लेके सॉल्व कर देना। कर दिया सर। सर दो इक्वेशन आ गए। अरे मेरे भाई, तो एंगल बाइसेक्टर भी तो दो ही आ रहे थे, इसीलिए तो इक्वेशन भी कितने आएंगे, दो ही आएंगे। चलो दोनों इक्वेशन आ गए। अब सर अगर दोनों इक्वेशन आ गए, ध्यान देना, दोनों एंगल बाइसेक्टर के मेरे इक्वेशन आ गए। अब पूछ क्या रहा है कि ये बताओ बेटा, इसमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन है, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कौन है? सर ये तो एकदम बुद्धि हरी करने वाली सवाल पूछ दिया। तो बुद्धि हरी करने वाली सवाल क्या होती है, जो एकदम से घुमा दे कि सर इसमें बताऊं कैसे। अब ध्यान दो, इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हो, सर एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन आ गया। इक्वेशन आने के बाद आप कोई भी एक L1 पे या L2 पे एक पॉइंट ले लेना। ले लिए क्या? ले लिया सर। कोई भी पॉइंट, मैं ये इक्वेशन देखूंगा, मैं इसमें सेटिस्फाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट ले लूंगा। कोई भी एक पॉइंट लेने के बाद ध्यान देना, आपको क्या करना है कि आपको देखना है यहां से यहां तक की दूरी। क्या देखना है? यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, फिर आपको देखना है यहां से यहां तक की दूरी। सर ये क्यों देख रहे हैं? अरे मेरे भाई पहले निकालो तो। ठीक है सर, देख लेंगे सर। आपको देखना है क्या है,
इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे क्या? हाँ सर ये परपेंडिकुलर है, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है, निकाल लेंगे। इस पॉइंट का इस पे दूरी, पॉइंट पता है, ये एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन हमें पता है, निकाल लेंगे सर। अब भाई मेरे जो भी डिस्टेंस छोटी आएगी, अगर मान लो ये डिस्टेंस छोटी आ रही है तो छोटी वाली क्या होगी सर? जाहिर सी बात है वो एक्यूट एंगल बना रहा होगा। जो बड़ी डिस्टेंस आएगी वो वाला क्या होगा सर? वो वाला हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। बात समझ में आ रहा है क्या सर? ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर लंबा प्रोसेस है तो थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा समझ लो कि करना क्या है इसमें। हमेशा आपको क्या करना है, देखो दो स्टेप है, वो दो स्टेप बस खाली फॉलो करना है, ठीक है? हमेशा इसको सॉल्व करने के लिए बस खाली दो स्टेप फॉलो करना है, ठीक है? चलो इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया क्या? आगे बढ़ूं? चलो आगे बढ़ता हूँ। दो स्टेप फॉलो करोगे तो ये डिस्टेंस वगैरह नहीं निकालनी पड़ेगी, ठीक है? चलो वो दोनों स्टेप में पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप जो है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहेगा ना, जो दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहेगा आपको क्या करना है उसमें हमेशा दोनों कांस्टेंट टर्म्स को पहले पॉजिटिव करना है। पहले क्या करना है? दोनों कांस्टेंट टर्म्स को पॉजिटिव करना है, ठीक है? स्टेप फर्स्ट क्या कह रहा है कि C1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, C2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कोई दिक्कत? पहले आपको क्या करना है? C1 ग्रेटर देन 0 करना है, C2 ग्रेटर देन 0 करना है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है? A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निकालनी है। A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निकालनी है। या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, या तो ये क्या होगा? लेस देन 0 होगा। या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या तो क्या होगा? A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 होगा। चलो अच्छा, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा सर? ध्यान देना, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आपको क्या करना है? जो भी हमारा यहाँ पे आ रहा था एक इक्वेशन, और जो भी हमारा यहाँ पे आ रहा था एक इक्वेशन, तो हमेशा याद रखना जो पॉजिटिव वाला होगा यही हमारा क्या होगा? यही हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? यहाँ पे क्या आ रहा था सर? इसका इक्वेशन ही तो आ रहा था, लिख लो मेरे भाई, A1x प्लस B1y प्लस C1 बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ रहा था सर? यहाँ पे A2x प्लस B2y प्लस C2 बाई रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है? यही हमारा क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाऊं, अगर यहाँ पे माइनस लगा दूं तो ये मेरा क्या दे देगा? ये मेरा दे देगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर दे देगा, ठीक है? हो गया सर। स्टेप सेकंड में आ जाओ। फिर क्या करेंगे सर? फिर सर C1 ग्रेटर देन 0 करेंगे, C2 ग्रेटर देन 0 करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि A1 A2 प्लस B1 B2 अगर लेस देन 0 आ रहा है, ध्यान देना, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो इस बार जो होगा, सेम यही डब्बा जो है, ये जो डब्बा जो है, ये माइनस वाला क्या दे देगा सर? ये माइनस वाला ही क्या दे देगा सर? हमें ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर दे देगा। क्या दे देगा? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर दे देगा। अच्छा, अगर मैं इसके जगह प्लस लगा दूं सर, तो क्या दे देगा? तो हमें और कुछ नहीं, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर दे देगा। बात समझ में आएगा? स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया क्या? ले लिया? चलो आगे बढ़े हैं? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा सर, इसमें A1 A2 और B1 B2 ये इक्वल टू 0 भी आ सकता है सर? हाँ बिल्कुल आ सकता है मेरे भाई। अगर A1 A2 प्लस B1 B2, ध्यान दे लो, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो L1 परपेंडिकुलर टू L2 होगा। बात समझ में आई क्या? L1 परपेंडिकुलर टू क्या होगा? L2 होगा, ठीक है? तो वो के हिसाब से नहीं पूछना है आपसे। क्या पूछेगा? सिर्फ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर किस केस में पूछेगा? इसी केस में पूछेगा, ठीक है? इसी केस में पूछेगा। अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 हो जाए तो एक एंगल ऐसे बनेगा, एक एंगल ऐसे बनेगा, सब में क्या बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा। तो उसमें एक्यूट ऑब्ट्यूस का टेंशन ही नहीं रहेगा। टेंशन किस में रहेगा? सिर्फ और सिर्फ इसमें रहेगा। अगर इसमें रहेगा तो आपको क्या करना है? C1 C2 को 0 से बड़ा करना है, बड़ा करते ही A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निकालनी है,
अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो कह देंगे दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, वो केस नहीं है। अच्छा, आपसे क्या पूछ रहा है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अगर इंटरसेक्ट कर रही है किसी एंगल पे तो जाहिर सी बात है एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज बना रहा होगा। अगर एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज बना रहा है तो कैसे निकालेंगे सर, एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, अगर ये वाली पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू ऑब्ट्यूज देगी, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव वाली ऑब्ट्यूज देगी, हमेशा देगी क्या, ऑब्ट्यूज ही। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऑब्ट्यूज, नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑब्ट्यूज, बाकी उल्टा वाला एक्यूट दे देगा चाहे ऑब्ट्यूज दे देगा उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है सर, ये तो हो गया, इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया, नीचे का दिख तो रहा है, चलो दिख रहा है, आगे आ जाओ। अगर इतना समझ में आ गया तो इसके बाद एक और सवाल आता है कि एंगल, अब बोल रहा है कि ये बताओ कि इसमें से कौन सा एंगल कंटेनिंग ओरिजिन है, कौन सा एंगल कंटेनिंग ओरिजिन है। मतलब एंगल कंटेनिंग ओरिजिन मतलब सर, मतलब कि मेरे भाई अगर ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, तो ओरिजिन कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, हो सकता है यहाँ लाई कर रहा हो सकता है यहाँ लाई कर रहा हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ, कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा सर, हमें नहीं पता कहाँ लाई कर रहा है। तो वो कैसे निकालते हैं सर, ध्यान देना, इसमें जो पॉजिटिव वाला आएगा ऑब्ट्यूस एंगल है, जो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर आएगा, यही क्या आएगा, यही कंटेनिंग ओरिजिन आएगा, एंगल कंटेनिंग ओरिजिन आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा सर, इसमें जो नेगेटिव वाला आएगा यानी कि जो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर आएगा, ये नॉट कंटेनिंग ओरिजिन आएगा, ये एंगल नॉट कंटेनिंग ओरिजिन आएगा। ठीक है, लिख लो इसको, ये पॉइंट्स लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें बताओ कौन सा एंगल कंटेनिंग ओरिजिन है, तो सर ये वाला जो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर आएगा वही हमारा एंगल कंटेनिंग ओरिजिन आएगा। इसमें जो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूस एंगल आएगा वो हमारा एंगल नॉट कंटेनिंग ओरिजिन आएगा। बात समझ में आया क्या, उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये सब कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया उसके लिए मैं डेरिवेशन ले आऊंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। अगर मैं अभी डेरिवेशन करने बैठूंगा तो ये क्लास जो है डेरिवेशन पे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल इनको समझ लो, जो डेरिवेशन है वो सारे डेरिवेशन आपको मिल जाएंगे, उसका कोई भी चिंता का बात नहीं है। ठीक है, चलो वो सारे डेरिवेशन आपको मिल जाएंगे। भाई जिसको देखना होगा वो देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा वो नहीं देखेगा। क्लास के बीच में अगर डेरिवेशन बताने लगेंगे तो पता चला डेरिवेशन ही खेलते रह जाएंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये बता दो मेरे को कि अपने पास क्या है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। उसका बोल क्या रहा है कि एरिया बताओ, एरिया कैसे निकालेंगे। चारों साइड का इक्वेशन दिया हुआ है, चारों साइड का क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है। अगर चारों साइड का इक्वेशन दिया हुआ है तो बोल रहा है कि चारों साइड से फॉर्म होता हुआ एक पैरेललोग्राम बन रहा है, उस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। सर वो तो बहुत ईजी, हलवा है, चिंदी है। क्या करना है सर, सर बार बार लाइंस को इंटरसेक्ट कराएंगे, चार कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसके बाद फिर दो ट्रायंगल्स बनाएंगे, दोनों का एरिया निकाल लेंगे। सर ये क्या बोल दिया आप, हम तो ऐसे सोच ही नहीं रहे थे, हम तो कुछ और सोच रहे थे। अगर कुछ और सोच रहे थे तो क्या सोच रहे थे ये बताओ। पैरेललोग्राम दिया हुआ है, अगर पैरेललोग्राम दिया हुआ है मेरे भाई तो ऐसे कुछ दिया होगा, बिल्कुल सर कुछ ऐसे दिया होगा। ये ए है, बी है, बी गजब बन जाता है, ये सी है, ये डी है। यानी कि सर इसका L1 का इक्वेशन दिया होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये L2 का भी दिया होगा सर, क्या, a1x प्लस b1y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये L3 का भी दिया होगा सर, क्या, ये L3 का भी दिया होगा सर, क्या, a2x प्लस b2y प्लस d1 इज इक्वल टू 0। ये L4 का भी दिया होगा सर, क्या, a2x प्लस b2y प्लस d2 इज इक्वल टू 0। हाँ सर, ये चारों का इक्वेशन अगर मेरे को दिया है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का होता ही क्या है सर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है कि पैरेललोग्राम क्या करता है, दो कॉन्वेंट ट्रायंगल में बांटता है। अगर कॉन्वेंट ट्रायंगल में बांटता है तो सर अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट निकाल लूँ, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लूँ, इसका निकाल लूँ, इसका निकाल लूँ, तो पहले इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकाल लूंगा, फिर इसके एरिया का निकाल लूंगा, दोनों एरिया का मॉड लेके प्लस कर दूंगा, सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। हाँ सर, सर कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे, अरे मेरे भाई ये लाइन दिया है, ये लाइन दिया है, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, ये लाइन दिया है, ये लाइन दिया है, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, इससे इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा, इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगर इंटरसेक्शन आ जाएगा तो सारे का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा तो कोऑर्डिनेट फॉर्म से हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, तो उससे इसका एरिया निकाल लो और इसका एरिया निकाल लो, हो जाएगा क्या, बिल्कुल सर हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं करना है, कोई शॉर्ट फॉर्म बताना है तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान दो, अगर कोई शॉर्ट फॉर्म पूछ रहा है कैसे कर सकते हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD की बात करूं तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं,
C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 मॉड ओवर A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, क्या लिख सकते हैं सर? सर हमें इतना झंझट में नहीं पढ़ना है, हम क्या करेंगे, C1 माइनस C2 कर देंगे, मॉड ले लेंगे, D1 माइनस D2 कर देंगे, मॉड ले लेंगे, इनटू A1 B2 माइनस A2 B1 मॉड ले लेंगे। वो क्या दे देगा सर? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे देगा। सर ये कहाँ से आया है? अच्छा चलो इसका डेरिवेशन में बता देता हूँ, अभी ध्यान दे लो। चलो आ जाओ, ये बताओ मेरे को कि अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ कोई दिक्कत नहीं सर? अगर मैं इस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ कोई दिक्कत नहीं सर? अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर ये पैरेललोग्राम है तो अगर ये थीटा होगा तो ये कितना होगा? सर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, तो ये भी थीटा हो जाएगा सर, हो जाएगा। अगर मैं कह दूं ये P1 डिस्टेंस है किसका? इस कोऑर्डिनेट का, इस लाइन से P1 डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसी तरह मैं इसको कह दूं कि ये कितना है? P2 डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं सर। मेरे को क्या पता है? AB इक्वल टू क्या है? CD है सर। मेरे को ये भी पता है कि BC इक्वल टू क्या है सर? AD है सर। अच्छा सर अभी बताएगा, क्या बताया था? ये बताया था कि एरिया ऑफ ABCD पैरेललोग्राम जो होता है वो ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल होता है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है सर? वो और कुछ नहीं, बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। सर ये कहाँ से है? अरे मेरे भाई दो ट्रायंगल था, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट कितना हो गया? हाफ प्लस हाफ 1, यानी कि बेस इंटू हाइट हो गया। तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। याद कर लेना, याद हो गया? आगे आ जाओ। अगर मैं इस पैरेललोग्राम का एरिया पूछूं तो सर बेस ये है, तो ये कितना हो जाएगा सर? AB इंटू हाइट क्या है सर? हाइट कितना हो जाएगा? P1 हो जाएगा सर। इसी पैरेललोग्राम का ध्यान देना, इसी पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा सर? ये BC है, बिल्कुल BC है, इंटू ये क्या हो जाएगा सर? इंटू P2 हो जाएगा सर। कोई दिक्कत नहीं सर, ये दोनों क्या होंगे सर? बराबर होंगे सर। हाँ सर बराबर होंगे, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, उससे मेरे को मर्जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा अब ये बताओ, क्या AB इक्वल टू CD है? हाँ सर बिल्कुल है, AB इक्वल टू CD है। तो क्या AB, चलो अच्छा ये बताओ मेरे को, अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू पूछूं, साइन थीटा के, तो साइन थीटा क्या होता है सर? वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। ध्यान दे लो, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में बताओ परपेंडिकुलर क्या है सर? वो तो P2 है, P2 है। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस ये है सर, साइन थीटा बेस ये है, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, यानी कि CD है, CD है सर। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं देयरफॉर CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? CD इज इक्वल टू P2 बाई साइन थीटा हो जाएगा सर। अच्छा हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? वो सर और कुछ नहीं, AB इंटू P1 था सर। अच्छा AB की वैल्यू क्या है सर? AB की वैल्यू CD के बराबर है, तो CD इंटू क्या हो जाएगा सर? CD इंटू P1 हो जाएगा सर। CD की वैल्यू क्या आ गई सर? P2 बाई साइन थीटा आ गई सर, P2 बाई साइन थीटा आ गई सर, इंटू P1। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ गया सर? वो और कुछ नहीं, P1 इंटू P2 बाई साइन थीटा की वैल्यू आ गई सर। आगे क्या? आगे सर अच्छा P1, क्या P1 निकाल सकते हैं? क्या P1 निकाल सकते हैं? हाँ सर, ये इसमें क्या है, इसमें तो कुछ बड़ी बात नहीं है, ये दो पैरेलल लाइंस है। अरे मेरे भाई ये इसके पैरेलल है, ये जो है ये इसके पैरेलल है, पैरेलल लाइंस की दूरी पढ़े हैं? हाँ सर पढ़े हैं, तो निकाल दो। P1 डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा? C1 माइनस C2 हो जाएगा। हाँ सर ये हो जाएगा C1 माइनस C2 और बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, यही होगा, इंटू P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? P2 ये है, यानी इन दोनों लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इसका क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा D1 माइनस D2 बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हो जाएगा क्या? अच्छा इंटू क्या है? इंटू सर कुछ नहीं है, 1 बाई साइन थीटा है सर। यही तो है या कुछ और है? यही है सर, यही है। अरे मेरे भाई बाई साइन थीटा है ना, बाई साइन थीटा है तो इंटू में तो आएगा इसके। अच्छा चलो अब साइन थीटा सर निकाले कैसे? अब मेरे को ये बताओ भाई, ये क्या है? थीटा है। ये थीटा क्या है सर? सर इन दोनों के बीच का एंगल है। अच्छा इन दोनों के बीच का एंगल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालते कैसे थे सर? हमें पता है सर, क्या? टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ओवर M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2, यही होता था क्या? हाँ सर यही होता था। अब यहाँ से अगर मैं इसका स्लोप पूछूं तो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में ले आना। जैसे ही ले आओगे तो यहाँ से जो स्लोप आ जाएगा, इसका जो स्लोप आएगा वो और कुछ नहीं आएगा, y इक्वल टू mx प्लस c से क्या आ जाएगा? माइनस a1 बाई b1 आ जाएगा। उसी तरह इसका स्लोप अगर मैं पूछूं, इसका स्लोप क्या आ जाएगा सर? इसका स्लोप भी कुछ नहीं, इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस a2 बाई b2 आ जाएगा। ठीक है,
आ गया सर, दोनों का इक्वेशन आ गया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ओवर m2 माइनस m1, m2 क्या है माइनस a2 बाई b2, और माइनस ऑफ m1 क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा a1 बाई b1। अच्छा फिर आ जाओ m2 माइनस m1 बाई वन प्लस m1 इंटू m2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, तो a1 a2 बाई b1 b2, a1 a2 बाई b1 b2 आ जाएगा सर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, ये b1 b2 एलसीएम ले लें, बिल्कुल सर, ये b1 b2 एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस a2 b1 प्लस a1 b2 बाई ये हो जाएगा सर क्या, b1 b2 प्लस a1 a2 बाई b1 b2, सही, b1 b2 कट जाएगा। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 b2 माइनस a2 b1 बाई a1 a2 प्लस b1 b2। सर ये तो आ गया टेन थीटा की वैल्यू। अगर टेन थीटा की वैल्यू आ गया तो क्या साइन थीटा नहीं निकाल सकते? सर कुछ करना ही नहीं है, क्या करना था, ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई, तो लो भाई ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल बना रही है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या आ रहा है सर, क्या आ रहा है a1 b2 माइनस a2 b1, और ये बेस क्या आ रहा है सर, जा रहा है a1 a2 प्लस b1 b2। यहाँ से इसकी दूरी आ जाएगी क्या, हाँ सर इसकी दूरी आ जाएगी रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस रूट ओवर इसका स्क्वायर कर देंगे, ये दूरी आ जाएगी। जैसे ये दूरी आ जाएगी आपको करना क्या है, बस केवल आपका ये बचेगा, ये रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये सीधे सीधे कट जाएगा। निकाल दूं ये भी यार, निकाल लेना, करना क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, इसका डिस्टेंस नहीं निकाल लोगे, चलो ये भी निकाल ही देता हूँ, आ जाओ। देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ a1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस इसका करूँ तो a2 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये आ गया a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर, और माइनस ऑफ 2a1 b2 माइनस 2a1 b2 a2 b1, ठीक है। और प्लस क्या करना था, प्लस इसका करना था, तो ये क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 b1 b2। सर ये वाला टर्म कट जाएगा, बिल्कुल सर कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो ध्यान दो, करना क्या है, जैसे ही मैं इसमें देखूंगा, इसमें देखो क्या कॉमन दिख रहा है, हाँ सर इसमें कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, a1 स्क्वायर दिख रहा है, तो a1 स्क्वायर कॉमन ले लो, a1 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। आ गया सर, आ गया क्या, हाँ सर आ गया। इसमें देखो क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें दिख रहा है सर b1 स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, b1 स्क्वायर कॉमन दिख रहा है सर, तो इसमें भी क्या आ गया सर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर आ गया। अच्छा तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, इधर मैं लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये दोनों कॉमन आ गया सर, तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इंटू, और ये क्या आ गया सर a1 स्क्वायर और प्लस b1 स्क्वायर। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अगर ये आ गया तो मेरे भाई साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये और कुछ नहीं, c1 माइनस d1 बाई रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू c1 माइनस c2 है ना, ये आ जाएगा d1 माइनस d2 बाई रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इंटू 1 बाई साइन थीटा है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है सर a1 b2 माइनस a2 b1, सर ये तो मॉड में ही होगा, मॉड में ही तो होगा मेरे भाई, ये पूरा क्या था, ये भी पूरा मॉड था, ये भी पूरा मॉड था, इसलिए क्या लगा दिए, मॉड लगा दिए, ठीक है। अब मॉड का होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, मॉड का होल स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव रहेगा, इसलिए यहाँ पे मॉड हटा दिए। सर मॉड क्यों हटा दिए, इसलिए हटा दिए थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, c1 माइनस c2 d1 माइनस d2 रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये क्या गया, साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू सर ये आ रही है, तो हाइपोटेनस यहाँ न रख के सर ऊपर पलट दीजिए, जैसे ही ऊपर पलटूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। सर ये इसको खा जाएगा और ये इसको खा जाएगा, बचा क्या सर, बचा यही हमारा क्या चीज सर, ये c1 माइनस c2 d1 माइनस d2 बाई मॉड ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। तो भाई मेरे इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। ये सब चीजें आपको सरल करके बताई जा रही हैं तो उसको याद करो, इतना टेंशन में ना पड़ोगी, सर ये तो ऐसे करेंगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या, सर इंटरसेक्शन से निकालेंगे, इंटरसेक्शन से। अरे भाई इंटरसेक्शन से निकालने बैठोगे ना तो 4 इक्वेशन को सॉल्व करने में इतना टाइम लगा दोगे कि पूछो मत। तो इसीलिए क्या करना है,
जो जो चीजें फॉर्मूला आ रही है उनको याद करने की कोशिश करो, ठीक है। धीमे धीमे सारी चीजें याद हो जाएंगी, सब रिलेटेड है यार। जैसे ही पैरेललोग्राम बोला तो 2 लाइंस पैरेलल है, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ जाना, क्या है तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, सर मॉड व C1 माइनस C2, मॉड व C1 माइनस C2, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ जाना, सर मॉड D1 माइनस D2, सर पैरेललोग्राम का याद आ गया फॉर्मूला, मॉड C1 माइनस C2, मॉड D1 माइनस D2, और सर नीचे आता था क्या, मॉड A1 B2 माइनस A2 B1। यही तो याद करना था, A1 B2 माइनस A2 B1। अगर A1 B2 माइनस A2 B1 याद हो गया तो ये सवाल क्या हो गया, खत्म हो गया। बात समझ आई क्या? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी लो, ले लिया क्या? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब दिया क्या है, अब दिया है मेरे भाई कि पैरेललोग्राम है सर, ठीक है, इस बार भी वही है। आ जाओ। अच्छा अभी ये मत पढ़ो, ये तो अभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ा ही नहीं है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देख लो जरा सा, जरा सही देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है। अभी सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अभी तो बताया था, फैमिली ऑफ लाइन। मेरे भाई वो फैमिली ऑफ लाइन था, वो क्या था, वो फैमिली ऑफ लाइन था। फैमिली ऑफ लाइन्स क्या होते हैं सर, उसमें बहुत सारे लाइन्स आ सकते हैं, उसमें बहुत सारे लाइन्स आ सकते हैं। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स क्या होते हैं, पेयर, यार पेयर नहीं समझ में आता है? तुम्हारा जोड़ा नहीं है? हाँ पेयर वही होता है, ठीक है। अगर दो लोग हो तो क्या है, पेयर है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी कि दो लाइन, अगर दो लाइन लिखा हुआ है कहीं भी तो क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब सर वो कैसे लिखा रहेगा वो देख लेते हैं कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता कैसा है, उसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को कैसे दिखाते हैं, ठीक है। चलो आओ देख लेते हैं। बहुत इजी है स्ट्रेट लाइंस, कुछ करना नहीं है, ठीक है। सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, और देख लोगे। अगर प्रूफ वगैरह भी चाहिए तो प्रूफ वगैरह भी आ ही जाएंगी क्लासेस में, जैसा कि मैंने बोला हुआ है, प्रूफ वगैरह की भी वीडियोस डल जाएंगी। जिसको भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो बिल्कुल देख लेना, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करना है, ये है कि सर सवाल लगना चाहिए बस खाली। अगर सवाल लगना चाहिए तो भैया फॉर्मूला याद करो और सवाल लगाते रहो, ठीक है, कर लोगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिखाते कैसे हैं सर, उसको दिखाते हैं सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सर ये क्या बोल दिया आपने? हाँ सर यही बोला, जो बोला सब सत्य बोला। अच्छा सर देख लेते हैं सर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कहीं भी अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात आ रही है ध्यान देना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की जो बात आ रही है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जो होता है वो सर L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब दो लाइन का सर ये मल्टीपल होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता है। अच्छा सर इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रिप्रेजेंट करने का, वो होता है क्या सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सर ये तो हमने कहीं और भी पढ़ रखा है, ये तो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ये तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई यही सबको रिप्रेजेंट करता है। सबके केस में अलग अलग कंडीशंस होती हैं, ठीक है। इसके केस में कंडीशन क्या है, इसके केस में जो कंडीशन है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है सर, 0 होती है। सर ये क्या है, ये मॉड है? नहीं मेरे भाई ये मॉड नहीं है, ठीक है। क्लास 12 का अगर कोई बच्चा देख रहा हो तो उसे पता है ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट है। अच्छा सर अब ये डिटर्मिनेंट क्या आता है, इसको पढ़ेंगे 12th में। अभी फिलहाल सॉल्व करना सीख लो कि सॉल्व कैसे करते हैं। एक बार इसको पकड़ लेना, एक बार इसको पकड़ लिए, हाँ सर इसको पकड़ लिए ए, फिर इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। इसका डिटर्मिनेंट क्या है, बी एफ एफ सी। फिर इस पे आ जाना, हमेशा प्लस माइनस प्लस ऐसे चलना, ठीक है। तो ये आ जाएगा सर माइनस एच, ठीक है। ये देखो ए को जैसे ही पकड़े, ये रो ये कॉलम छोड़ देना, फिर सिर्फ यही बचेगा। उसी तरह अगर एच को पकड़े तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, फिर क्या बचेगा, एच जी एफ सी बचेगा सर, एच जी एफ सी बचेगा सर। प्लस जी पे आ जाओ, जैसे ही प्लस जी पे आओगे तो इसमें क्या होगा सर, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, बचेगा क्या, एच जी बी एफ बचेगा, एच जी बी एफ बचेगा। इसकी वैल्यू अगर 0 है, अगर इसकी वैल्यू, यही हमारा क्या है, यही हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा। सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको करते हैं ए और इसको ऐसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी और माइनस एफ स्क्वायर माइनस ये वाला इंटू, ठीक है, माइनस उसी तरह एच, इसमें क्या हो जाएगा एच सी माइनस ये जी इंटू एफ, ठीक है, प्लस जी ये क्या हो जाएगा सर एच एफ और ये माइनस बी जी इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी प्लस एच जी एफ प्लस
एच जी एफ माइनस बी जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि ए बी सी प्लस 2FGH, इसको यहाँ से लिख दिया, इसको काट दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या? चलो, तो अगर इसकी वैल्यू 0 है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो वो क्या है सर? वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। तो सर ये क्या याद करना पड़ेगा? नहीं मेरे भाई, ये याद करना पड़ेगा। सर ये याद करना पड़ेगा इतना बड़ा? ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। क्या है? ध्यान दे लो, ध्यान दे लो। क्या है? ABC 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 होम गार्ड, होम गार्ड, होम गार्ड, होम गार्ड, होम गार्ड, होम गार्ड, ठीक है, ABC ABC होम गार्ड, होम गार्ड, होम गार्ड, होम गार्ड, फ्रेंड 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 फ्रेंड, ठीक है, हो गया क्या? ABC ABC होम गार्ड, होम गार्ड, फ्रेंड फ्रेंड, हो गया। चलो आगे बढ़ा जाए। तो अगर इसकी वैल्यू 0 है सर, तो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो हमें एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो यही हमारा क्या है? एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंट कैसे होगा सर? ऐसे होगा सर। सर इस केस में अगर मैं बोलूं कि सर मेरे को स्लोप बताओ, तो कैसे बताऊंगा? ये तो बड़े लफड़े की बात है। अब ये अगर लफड़े की बात है तो एक काम करो, आप एक काम करो, दो लाइन ले लो, दो लाइन ले लो। अगर दो लाइन आपने ले लिया, ध्यान से देखो, दो लाइन ले लो, दोनों क्या करो? दोनों ओरिजिन से पास करो। इस बार दोनों ओरिजिन से पास करो। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू m1x, इसका y इज इक्वल टू m2x, हो जाएगा क्या? हाँ सर, हो जाएगा सर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि y माइनस m1x इज इक्वल टू 0, ये लाइन 1 है, और लाइन 2 क्या हो जाएगा? हो जाएगा y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। हमें पता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होता है सर? वो L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0 होता है सर। अगर ये 0 होता है तो आपको करना क्या है? बस खाली y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x इज इक्वल टू 0 कर दो। जैसे ही आप इसको इंटू करके 0 करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले इसको मिटा दो तो फिर इसको सॉल्व करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया? रब कर दूं? चलो आगे देख लेते हैं फिर। चलो, तो हमें ये पता है कि L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0 होता है सर। यही हमारा क्या होता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता है। अगर यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता है तो इसको बस खाली इंटू कर दो और क्या करो? जनरल फॉर्म से कंपेयर कर दो। जैसे ही जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे मेरे भाई, सब चीज आपके पास आ जाएगी, ठीक है, सब चीज आपके पास क्या करेगी? आ जाएगी। तो ध्यान दो, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा? y इंटू वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई m2x माइनस m1xy, और ये क्या हो जाएगा? प्लस m1m2x स्क्वायर, यही हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? इज इक्वल टू 0 हो जाएगा सर। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस m1 इंटू m2x स्क्वायर। अच्छा, इधर से क्या हो जाएगा सर? इधर से अगर मैं देखूँ तो माइनस xy कॉमन आ जाएगा, माइनस एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा क्या ब्रैकेट में? ब्रैकेट में बचेगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया और कुछ नहीं, m1 इंटू m2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। सर इसमें तो हमारा एक्स स्क्वायर का भी टर्म था, वाई स्क्वायर का भी टर्म था, एक्स वाई का भी टर्म था, इसमें भी एक्स स्क्वायर का है, वाई स्क्वायर का है, एक्स वाई का है, लेकिन सर जी एक्स एफ वाई और कॉन्स्टेंट टर्म इसमें नहीं आ रहा है। यानी कि ध्यान देना, अगर यहीं से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ? यहीं से मेरा कंक्लूजन आ जाएगा कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, इसको छोटा है, मतलब यार इसको यहाँ पे छोटा है तो ले लिया, बड़ा है ले लो, ध्यान दो। यहीं से मेरा कंक्लूजन क्या आ जाएगा? यहीं से मेरा कंक्लूजन आ जाएगा कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 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 सिर्फ ये वाला टर्म आ रहा है ना, सिर्फ ये वाला टर्म आ रहा है, प्लस 2hxy प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। अगर सिर्फ यही है, सिर्फ ऐसा ही टर्म आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होंगे सर? ये भी बिल्कुल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही होंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही होंगे, पासिंग थ्रू ओरिजिन होंगे, पासिंग थ्रू ओरिजिन होंगे, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन होंगे। इनका इंटरसेक्शन क्या होगा सर? इनका इंटरसेक्शन ओरिजिन ही होगा। क्या इंटरसेक्शन ओरिजिन हो रहा था? हाँ सर, इंटरसेक्शन ओरिजिन हो रहा था। अगर इंटरसेक्शन ओरिजिन हो रहा था तो जो हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ जाएगा सर? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन आ जाएगा। इसको छोड़ दो, अब इसको छोड़ दो,
सर अब ये बताओ कि इस इक्वेशन में हम बताएंगे कैसे कि हमारा स्लोप क्या है। अगर मेरे को ये दिया रहा है तो अब मेरे को कंपेयर करना होगा सर। सर इसमें देखो b की वैल्यू क्या आ रही है सर, b की वैल्यू इसमें 1 आ रही है। अगर b की वैल्यू 1 आ रही है तो इसमें भी b की वैल्यू 1 करो। जैसे ही b की वैल्यू 1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा सर, इसको अगर मैं लिखूं तो मैं यहाँ पे आगे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सर। इसमें जो अभी मैंने निकाला ओरिजिन वाला, उसमें मेरा y का कोएफिशिएंट तो 1 आ रहा है और हमारा पुराने वाले में क्या आ रहा था, b आ रहा था। b आ रहा था तो उस b को हटाओ, 1 करो। उस b को अगर 1 करना है तो क्या करना होगा सर, बेसिकली b से डिवाइड करना होगा पूरे इक्वेशन को, एलएचएस में भी आरएचएस में भी। तो कर दो, तो ये हो जाएगा, इसी को मैं लिख सकता हूँ a बाई बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा 2h बाई बी एक्स वाई प्लस 2g बाई बी एक्स प्लस 2f बाई बी वाई प्लस c बाई बी इज इक्वल टू 0 बाई बी। यही हो जाएगा क्या? हाँ सर यही हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ से कोएफिशिएंट कंपेयर करना शुरू करो। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर m1 इंटू m2 क्या आ जाएगा सर, वो और कुछ नहीं a बाई बी आ जाएगा। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, सेम है सर, छोड़ दो। एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है सर, 2h बाई बी है सर, इज इक्वल टू क्या है सर, माइनस ऑफ m1 प्लस m2 है सर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ देयरफॉर m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 और कुछ नहीं सर, माइनस 2h बाई बी आ जाएगा। बात समझ में आई क्या सर? हाँ सर बात समझ में आ गया कि अगर मेरे को इस फॉर्म में भी दिया रहेगा इक्वेशन तो मैं सीधे कह दूंगा क्या कि m1 इंटू m2 a बाई बी होगा, m1 प्लस m2 क्या होगा, माइनस 2h बाई बी होगा। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया क्या? ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े? चलो, अगर ये हो गया और मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे भाई ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। हाँ सर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ऐसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं कह रहा हूँ इनके बीच का एंगल बताओ, इनके बीच का क्या करो, एंगल बताओ। सर वो तो बड़ी दिक्कत की बात है। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, अगर मैं इन्हीं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल थीटा का वैल्यू पूछ रहा हूँ, क्या थीटा का वैल्यू पूछ रहा हूँ। वैसे स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। मैं कह रहा हूँ इनके बीच का एंगल बताओ, थीटा बताओ। तो कैसे निकालेंगे सर? बहुत इजी है सर, बहुत इजी। क्या दोनों का स्लोप पता है? हाँ सर दोनों का स्लोप पता है, m1 m2 पता है। अगर पता है मेरे भाई तो क्या करना था, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर लिखता हूँ, यहाँ पे मिटा के लिखता हूँ। टेन थीटा क्या होता है सर, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ओवर m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। हाँ तो मेरे भाई उसी में बस खाली पुट ही तो करना है, और क्या करना है, उसी में पुट कर दो और डायरेक्ट टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो देख लो। चलो ध्यान दो। सर जो इनके बीच में स्ट्रेट जो एंगल आएगा ना सर, हमें पता है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ओवर m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। यही होता है क्या? हाँ सर। क्या m1 m2 की वैल्यू पता है? हाँ सर। क्या m1 प्लस m1 माइनस m2 की वैल्यू पता है? नहीं पता है सर। अरे मेरे भाई तो m2 माइनस m1 का निकाल लो ना। m2 माइनस m1 का कैसे निकालोगे? अगर होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2, यही तो आता है। हाँ सर, हमें क्या चाहिए, m2 माइनस m1 की वैल्यू चाहिए, यानी कि क्या चाहिए हमें, ये चाहिए। अगर ये चाहिए तो वहां से देखो हमें क्या पता है, m1 प्लस m2 की वैल्यू पता है। हाँ सर। तो क्या होल स्क्वायर का वैल्यू पता है? हाँ सर ये भी हमें पता है। अगर ये पता है तो क्या m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 इंटू m2 की वैल्यू नहीं आ जाएगी? बिल्कुल सर। क्या m1 m2 पता है? हाँ सर। तो क्या m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर आ जाएगा? हाँ सर ये पता है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू आ जाएगी तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी? बिल्कुल सर। क्या m1 m2 का वैल्यू पता है? बिल्कुल सर। पुट कर देना m2 माइनस m1 का भी वैल्यू आ जाएगा, इसमें पुट कर देना, इसमें पुट कर देना, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अभी डेरिवेशन अब नहीं बताऊंगा, अगले क्लास में डेरिवेशन बताऊंगा। जैसे बताया वैसे सॉल्व कर लेना। क्या है, m2 माइनस m1 तुम्हें पता, m1 प्लस m2 पता है, m2 माइनस m1 का चाहिए तो m2 माइनस m1 का जैसे ही होल स्क्वायर करोगे तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 होगा। यानी कि अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो रूट लगा दो, रूट लगा दिया सर। अगर इसकी वैल्यू आ जाए सर तो मैं बता दूंगा, क्योंकि m1 इंटू m2 तो पता है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, m1 प्लस m2 का वैल्यू पता है तो इसका होल स्क्वायर कर देना, होल स्क्वायर करोगे तो इसकी भी वैल्यू पता रहेगी। जैसे ही होल स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू पता है, इधर भेज देना, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट कर देना, इसकी वैल्यू पता ही है तो ये पूरे की वैल्यू पता आ जाएगी। जब पूरे की वैल्यू पता आ जाएगी तो इसमें पुट कर देना, इसकी वैल्यू पता ही है। तो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो और कुछ नहीं, 2 रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी और बाई ए प्लस बी आएगी। ये क्या है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस।
एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्या है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस? tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ab बटे a प्लस बी। tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ab बाई a प्लस बी। यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है, अगर 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 मैं कह दूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, कौन से इक्वेशन में सर? वाई वाले में। ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर उसमें नहीं है gx fy वाला टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy ले लेना, ठीक है। तो a प्लस बी, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है तो मैं क्या कह दूंगा कि L1 क्या हो जाएगा, L2 के परपेंडिकुलर हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्यों? ये 0 है तो नॉट डिफाइंड थीटा इज इक्वल टू 90, तो 90 किसके बीच में आएगा सर? दोनों लाइंस के बीच में तो आएगा। अगर मैं कह दूं एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है, यानी कि एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए बी के बराबर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? देयरफॉर L1 जो होगा वो क्या होगा? पैरेलल टू L2 होगा। बात समझ में आ रही क्या? अगर a प्लस बी की वैल्यू 0 कर दूं तो tan थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइंड का बताया, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो L1 L2 क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। वैसे अगर मैं इसकी ऊपर वाले की वैल्यू 0 कर दूं तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। 0 कब होंगे? जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू ab क्या होगा? h स्क्वायर इज इक्वल टू ab क्या होगा? L1 पैरेलल टू L2 आ जाएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 0 पे क्या आएगा? L1 परपेंडिकुलर टू L2 आ जाएगा। बात समझ में आया क्या? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ रखा। जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया है? चलो अब हमने जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ ही लिया है तो अब मेरे को बताओ क्या है कि हमारे पास 4 इक्वेशंस दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के हमारे पास 4 इक्वेशंस दिए हुए हैं। अगर 4 इक्वेशंस दिए हुए हैं मेरे भाई, तो अब बोल रहा है कि डायगोनल्स का इक्वेशन बताओ। डायगोनल्स का इक्वेशन बताओ। सर ये तो बहुत आसान है भाई, सर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। भूरा तुरंत कहता है सर इंटरसेक्शन पॉइंट। भूरा को इतना पसंद है इंटरसेक्शन कराना, लोगों को भिड़ाना इतना पसंद है इसको कि तुरंत 2 चीज पाता है भिड़ा देता है। तो मेरे भाई क्या दिया हुआ था? दिया हुआ था कि ये पैरेललोग्राम है सर। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी, सर इसका कुछ इक्वेशन होगा। बिल्कुल, वो क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसका भी कुछ इक्वेशन होगा। a1x प्लस b1y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसका भी कुछ इक्वेशन होगा। a2x प्लस b2y प्लस b1 इज इक्वल टू 0। इसका भी कुछ इक्वेशन होगा। a2x प्लस b2y प्लस d2 इज इक्वल टू 0। अरे भाई इक्वेशन अब बनाना तो आ गया। अगर इसका कोएफिशिएंट सेम है, ये दोनों पैरेलल है, तो इसका भी कोएफिशिएंट सेम रहेगा, उसी तरह इसका भी कोएफिशिएंट सेम रहेगा x और y का, ठीक है। चलो इतना तो समझ में आ गया सर। अब हमें बोल रहा है कि क्या करना है? इक्वेशन ऑफ डायगोनल निकालना है। सर डायगोनल ऑफ इक्वेशन निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना होगा, यानी कि अलग इक्वेशन निकालना है। यानी कि अगर मैं ये पॉइंट निकाल लूँ तो बस 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लूंगा। अरे मेरे भाई उसके लिए तुमको फिर से इसका इंटरसेक्शन निकालना होगा, इसका इंटरसेक्शन निकालना होगा, 2 पॉइंट निकालना होगा, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाना होगा। इतना लंबा क्यों करना है? अब मेरे को एक बात बताओ, L1 अगर मैं कहूँ L1 इंटू L2, कोई भी 2 इक्वेशन दिया हुआ, कोई भी, ठीक है। L1 इंटू L2 क्या देगा सर? सर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा। बिल्कुल सर देगा, हाँ सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा। अब मेरे को ध्यान से बताओ, अगर मैं डायरेक्टली कह दूं कि सर मेरे को AC का डायगोनल AC का इक्वेशन चाहिए, तो कुछ नहीं करना। L1 इंटू L3 कर देना माइनस L2 इंटू L4 कर देना, इसका इंटू माइनस इसका इंटू, ये क्या दे देगा? ये वाला दे देगा। ये वाला लाइन चाहिए, इसका इंटू माइनस इसका इंटू। सर ये ऐसा किया क्यों? ध्यान दो, ए से पास हो रहा है। अगर ए से पास हो रहा है, ध्यान देना, इज इक्वल टू क्या देगा? 0 आ जाएगा। यही हमारा इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC हो जाएगा। ध्यान देना, ए से पास कर रहा है। अगर ए से पास कर रहा है तो कौन 0 होगा सर? L4 0 होगा सर, बिल्कुल 0 होगा। अच्छा और क्या 0 होगा सर? L1 0 होगा सर, बिल्कुल 0 होगा। क्या L3 0 होगा? L3 0 होगा? नहीं सर, ऐसे नहीं पास कर रहा है तो वो 0 नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर नहीं जा रहा है। अब ये बताओ, क्या L2 0 होगा? क्या L2 0 होगा? L2 नहीं सर, L2 भी 0 नहीं होगा। अच्छा बिल्कुल ठीक है। उसी तरह अगर मैं कह दूं डायगोनल BD कौन सा चाहिए? BD चाहिए। तो BD में क्या करेंगे? डायगोनल BD, जैसे ही मैं डायगोनल BD बोलूं तो L1 इंटू L4 माइनस L2 इंटू L3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जब मैं BD की बात कर रहा हूँ, पॉइंट ले लो,
जैसे ही मैं ये लिया, ये पॉइंट में लिया, तो क्या क्या जीरो आ गया सर? मेरा सर L1 जीरो आ गया, L3 जीरो आ गया, L1 जीरो आ गया, L3 जीरो आ गया। क्या L4 जीरो आएगा? नहीं सर। क्या L2 जीरो आएगा? नहीं सर। अगर नहीं आएगा तो क्या ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, जीरो माइनस जीरो जीरो ही आएगा? हाँ सर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD आ जाएगा। सर ये आया कहाँ से और ये कैसे पता लग रहा है? ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दिया। अरे मेरे भाई अब ध्यान दो, L1 इंटू L3, जब L1 इंटू L3 करोगे, L1 इंटू क्या करोगे? L3 करोगे, तो एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट आएगा क्या? A1 A2। उसी तरह L2 इंटू L4 करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा? A1 इंटू A2। इसमें अभी आ रहा था A1 इंटू, इसमें भी आ रहा है A1 A2, दोनों में क्या